मुझे ना रह रहे की चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। काशु हाय करो। ये काव्या के पापा का फ़ोन है। काव्या ने ये वॉलपेपर लगा रखा है। लग गई प्लेट तुम्हारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शायद 12 बज रहे हैं या पौने 12 ऐसी टाइम हो रहा होगा। और बस ठीक है सब। कल रात में अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, फीवर आ गया और पता नहीं क्यों आवाज़ चेंज सी हो रही है थोड़ी। वैसे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सब। खांसी जुकाम वगैरह भी नहीं है, पर मतलब पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, सारी तकलीफ़ें बार बार दिमाग में आ रही हैं। और कभी कभी बिल्कुल भी याद नहीं रहता, घर गृहस्थी में, बच्चों में और चीज़ों में लगी रहती हूँ, अपने काम में, वीडियो वगैरह में, तो नॉर्मल सा लगता है सब कुछ। और कभी कभी बिल्कुल एकदम से उसी लाइफ में, उसी पेन में, उसी दर्द में चला जाता है दिमाग और फिर वो भुला ही नहीं भूलता। अच्छा, भूलती तो नहीं है चीज़ें, ना ही भूल पाऊँगी कभी। ज़िंदगी का जो ये एक फेज़ है, थोड़ा टाइम तो है नहीं, काफ़ी लंबा टाइम जिया है मैंने उस लाइफ को। तो कल रात में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फीवर आ गया, बीपी लो हो गया और पेन बहुत हो रहा था। और थोड़ा सा क्या बताऊँ आप लोग, तो ठीक है सब। तो आज है आषाढ़ी पूर्णिमा और हमारे यहाँ तो खीर पूड़ी वगैरह बनती है और काफ़ी लोगों के यहाँ बनती होगी, पर हमारे यूपी में जो रिचुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग घर के जो कोना होते हैं, कोना, जैसे कि दो दीवारों के बीच का जो इस तरीके से कोना बनता है, तो कोना पूजे जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। सिवई की खीर बनती है मीठी, और पूड़ी, और मम्मी ने उड़द की दाल की कचौरी भी बनाई है और मठा के आलू। तो हम लोगों ने नाश्ते में वही खा लिया था, काव्या के लंच में भी भिजवा दिया था। और इस तरीके से कोने वगैरह मम्मी ने घर के स्पेशली आंगन के जो होते हैं वो पूज दिए थे खीर पूड़ी से। और जो भी मीठा वगैरह चढ़ाते, तिलक लगाते हैं, मैंने तो कभी नहीं पूजा, क्योंकि ससुराल में हमारी जॉइंट फैमिली है और मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, जेठानी नीचे रहती हैं, तो वही करती थी। करने को मैं भी कर सकती थी, पर मुझे बताया गया था कि ऐसे अलग अलग नहीं की जाती है। ऊपर तो क्या, मैं एक रूम में रहती थी, तो मैं कमरे के कोने तो पूजूंगी नहीं, आंगन वगैरह जो होते हैं पूजा पाठ में, तो वैसे मैं भोग लगा देती थी। खाना, पक्का खाना बना के भगवान को भोग लगा देती। जो स्पेशली रिचुअल्स होते हैं वो मैंने सारे त्योहारों के नहीं करे हैं। वैसे पूजा पाठ करना, भोग वगैरह लगाना, वो सब मैं कर देती थी। और मेरी सास ने मना भी किया था कि वो जब कर रही हैं तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। वैसे तो हर तीज त्यौहार मनाती थी, मैं मानती भी हूँ, लेकिन किए नहीं है मैंने ज़्यादातर चीज़ें, तो मुझे जानकारी कम है। काशी सो रही है और मैं बैठी थी, अभी लेटी थी मैं भी, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो पूरा दिन निकल जाएगा, मन ही नहीं होगा करने का। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अपना, अब जा रही हूँ करने, थोड़ा अंदर देख आऊँ कोई काम तो नहीं है। तो उसके बाद मैं, क्योंकि एडिटिंग में मुझे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। जब तक काव्या स्कूल से आएगी, 1:45 के लगभग आती है, तब तक मेरा वीडियो एडिट होके अपलोड भी हो जाएगा। टाइम धीरे धीरे निकल रहा है, बच्चे भी बड़े होंगे, सब कुछ होगा, जीवन है वो आगे कटेगा बच्चों को देखकर। और लेकिन मैं कुछ चीज़ें ना मैं भूल नहीं सकती कभी, मैं कुछ चीज़ों को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसमें क्या सिर्फ सब कुछ भगवान की मर्जी थी, या सिर्फ मतलब उन पे ही डाल दे दो उसके, भगवान ने ऐसा किया, किस्मत में ऐसा लिखा था। पहले मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने लगी थी कह लो, या फिर एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है, तो कुछ भी होता है ना, जैसे आसपास के लोग बातें करते हैं, हम लोग सुनते हैं कि भाई नसीब में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा, किस्मत ही ऐसी है, और जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ना ये सब चीज़ें ना मेरे माइंड में बैठ रही थी। अच्छा, जो कुछ भी हो रहा है मेरे नसीब में लिखा है, जो कुछ भी बिगड़ रहा है ये बिगड़ेगा, क्योंकि ऐसा होना है। तो मेरी मेंटलिटी भी वैसी हो गई। उस तरीके की बातें सुनते सुनते काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो रह के याद आती हैं। तो पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, कर्म भी तो करे हैं ना कुछ, उन्हीं का तो फल मिला है, या उन्हीं का तो दंड भोगा है मैंने। मतलब मैं आपको
क्लियर शब्दों में अगर बताऊँ ना, तो मेरे साथ जो चीज़ें भी हुई हैं वो सब जानबूझकर की गई हैं, जानबूझकर हुई हैं चीज़ें। काव्या के पापा अगर आज मेरे साथ नहीं है, अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ साफ गलतियां दिख रही हैं। उनसे मुझे बहुत नाराज़गी है, बहुत मतलब बहुत गुस्सा हूँ मैं। मुझे ना रह रहे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती। मतलब मैं उनको बहुत समझाती थी, बहुत मुझे सब कुछ पता था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, पर वो सुनना ही नहीं चाहते थे उस टाइम पर। तो चलो ठीक है, इंसान चला गया, अब मैं उनसे क्या शिकायतें रखूँ, पर मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती ना, मैं भूल पा रही हूँ। मुझे उसकी तकलीफ़ है, मतलब मुझे वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं। आज अच्छी खासी बारिश हो गई है और सुबह से पानी गिर रहा है यहाँ पे तो। और ये वही आम वाले पौधे हैं, पापा ने सेपरेट गमले में लगा दिए क्योंकि उधर का गमला छोटा था तो एक इधर और है। ये और ये सारे पौधे काव्या के लगाए हुए हैं, बस लग जाए अच्छे से, मतलब लग तो गई है जैसा कि वो चाह रही है, फ्रूट्स आ जाए इनमें, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। अम्मा कहाँ हो, कहाँ जा रही, गिर ना पड़ी हो, हवा आ रही, पानी आ गया अंदर। हाँ हवा तो अच्छी चल रही है, अब खोल दो, बंद कम होगी बारिश। नहीं बारिश तो बंद, पूरे कमरे में पानी भर गया, पानी छींटे आ रहे। हाँ छींटे आ रहे, से आता है पानी। हाँ छींटे आ गए ना सब में, भर छींटे क्या, अच्छा खासा पानी भर गया यहाँ पे। गद्दा तो नहीं गिलो है वो, गद्दा नहीं, बहुत हाले तो मैं पंखा इधर सब खिड़की बंद कर दिया यार, धार तो बंद कर लिया करो ये। अरे यार खिड़की खोली, लेकिन अब थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम है ना। रहन तो ना, गिर गिराया हो पर हो, मम्मा कह रही पाइपर लगाने का मन कर रहा है, नहीं गिर गिरो मत जाओ, हम लोग कर दें बारिश, रुक जान दो। काव्या अंदर कमरे में अपना कोर्स कंप्लीट कर रही है और मम्मी लेटी है। कौन से सब्जेक्ट का कोर्स कर रही हो काव्या? हिंदी। काव्या हिंदी का कोर्स कर रही है। ये कौन सा सब्जेक्ट है काव्या? और ये एमएससी का मैं करवा रही हूँ, तो ये वर्ड मीनिंग होगा ये, अभी क्वेश्चन आंसर होंगे। काव्या के पापा का फ़ोन है, काव्या ने ये वॉलपेपर लगा रखा है, अपने पापा के साथ के वॉलपेपर ये हर 2-3 दिन में चेंज कर लेती है। तो मम्मी बना रही है दही बड़े। आज के दिन बनते हैं या मम्मी ऐसे ही बना रही हूँ? ऐसी बना रही, अच्छा वैसे बनते नहीं है ना, नहीं मतलब वैसा कोई रिवाज नहीं है ना कि बनते ही है ना, बना रहे हैं वैसे। हाँ तो मम्मी दही बड़े बना रही हैं और यूपी में इसी तरीके से बनते हैं, मठे को छौंक कर, तो इसमें ये दही बड़ा सेकने के बाद इसी में डाल देंगी मम्मी, है ना मम्मी? कि गर्म पानी में डाले हो? नहीं इसी में डालेंगे, जी में डाल रही हो ना। छूना नहीं, इसको सही कर लो। अम्मी छूना तता है, गरम है ना। तता है। हाँ। हर वीडियो में यही साड़ी पहने दिखती हो तुम, अब कल दूसरी साड़ी पहनना। कल से दूसरी पहनी जहाँ हाँ जे हटा दियो, और भी तो है कॉटन की। कल दूसरी जो कल 2 धुली थी वो वाली कब पहनोगी? कल पहनी कल। हाँ और जो 2 नाना लाए थे वो वाली, वो भी परसों पहनी। वो भी रखी बहुत है मम्मी पास साड़ी है। छाली छाली है। हाँ लेकिन पहननी मम्मी को यही 2 साड़ियाँ हैं। कोई देखेगा तो ये सोचेगा मम्मी के पास साड़ी नहीं है ना मम्मी? नहीं हमारे पास रखी है हैं तो ऐसे थोड़ी ना पता चले, पहनो बदल बदल के। कल से पहनी।
लग गई प्लेट तुम्हारी? खाओगे आप? नहीं अभी नहीं, तुम खा लो। टेस्ट कर लो। कर लिया मैंने, अच्छा है। ए भगवान, इनने खाना शुरू कर दो। हमें वीडियो बनाने थी, तब तक इनने काम शुरू कर दो। पी पी देखी, बहुत सारी पी पी देखी, मैंने डॉगी भी थे, डॉगी की डांट लगाई। ले आई न्यू पाउडर, डर लगे थी। न्यू पाउडर, ये तो पैक है पूरा। ऐसे MRP इसमें कितनी है? 159। 49 इसमें 159 MRP पड़ी है। और पापा कितने का लाए हो ये? यार पापा कैमरे में पता नहीं क्यों हो गया, ब्लर हो रहा है। 70 में है ना? इतना सस्ते कैसे मिल गया पापा ये? ग्लूकोज में स्टीम वाला है ना। अच्छा, ग्लूकोज का डिब्बा लाए थे पापा, 1 किलो वाला है ना, तो उसमें ये फ्री मिल रहा था। क्या लाई हो काशी? दिखाओ मम्मा को। आज काशी और मम्मा ब्लैक ब्लैक सेम सेम है ना काशू? काशू इधर देखो, फोन में देखो बिट्टू। हाय करो, हेलो। हाय पहचानने लगी। काशू हाय करो, हाय। हाँ, और नाना के साथ फिर से ये घूम के आई हैं। बड़ी मार दिया, खा के। अच्छा अच्छा। आप लोग खिले? आप लोग खिलो? आप लोग को करो। करो करो करो। काशू बताओ, चलो हैंड अप करो। ऊपर करो। काशू ऊपर करो। गर्दन ऊपर करो। पाउडर लगाओ। काशू 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 ऐसे हो, ऐसे बैठो यहाँ पे। बाल का है, बाल पिट्टू का है, पिट्टू पंजा का है, पंजा। नोजी नोजी का है, नोजी का है, नोजी। सब कपड़े निकाल लो। लो भी गिर गई, उठो, खड़े हो, खड़े हो। कुछ भी नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, खड़े हो। शाबाश। इस डलिया में काशी के कपड़े रखती हूँ मैं, डेली जो पहनती है, और देख लेती है डलिया तो सारे कपड़े निकाल के नीचे फेंकना शुरू कर देती है। तो इसके कपड़े निकालने आए हैं हम लोग इधर पे, अंदर वाले रूम में। जल्दी जल्दी उठाओ सारे कपड़े, ऐसे। शाबाश। दूसरा उठाओ, दूसरा उठाओ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। लाओ मम्मा रख दे, लाओ लाओ मम्मा रख दे। ये भी उठाओ, इनका ऐसे ही चलता रहेगा।